नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर रिजल्ट 2024 को लेकर, जिसमें बीएससी का रिजल्ट यहां पर जारी हो चुका है। काफी विद्यार्थी कह रहे हैं साइट पे नहीं आएगा, लिंक से ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से आप रिजल्ट देख रहे हैं। और जितने रिजल्ट यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी के जितने भी सवाल बने हुए हैं, उन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को समझाने वाला हूँ, रेगुलर विद्यार्थियों का जो रहने वाला है। रिजल्ट जारी हुआ है, इसके बारे में जितने भी सवाल बनते हैं, सवाल जितने भी आए लगभग लगभग कॉमन से सवाल थे सभी के। पास फेल बैक, क्योंकि उसमें कहीं लिखा ही नहीं है पास है फेल है बैक है, कहां से हमें पता चलेगा कि हम पास है फेल है बैक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा सवाल है कि भी सेकंड सेमेस्टर में हम गए या नहीं गए, इसके बारे में, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आने वाला है, यहाँ पर टाइम टेबल आने वाला है, तो सवाल बना हुआ कि सेकंड सेमेस्टर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एक है RWEX RWEN, हमें तो कुछ नंबर ही देखने को नहीं मिल रहा। काफी लोगों को नंबर तो देखने को मिल रहा है कि भाई इतने में से इतने नंबर आ रहे हैं इस तरीके से, लेकिन कुछ को नंबर ही देखने को नहीं मिल रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और डबल ए क्या आ गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक जी भी लिखा देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्या सिस्टम है कि क्रेडिट स्कोर देखने को मिल रहा है, नीचे कुछ आया है कि भाई इतने नंबर, किसी के 12, किसी के 22, किसी के 26, यह क्या लफड़ा है, इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कंप्लीट डिटेल्स वीडियो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट से रिलेटेड होने वाला है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट रेगुलर विद्यार्थियों का यहाँ पर जारी हुआ है, क्योंकि नॉन के तो भी एग्जाम होना बाकी है। बात करेंगे जितने भी सवाल है उसके बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, पास फेल बैक, देखो भैया यहाँ पर इस सेमेस्टर के रिजल्ट में कहीं नहीं कहा कि आप पास हैं फेल हैं बैक हैं, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट में जो आया उसके बारे में जानकारी दे, इतना क्रेडिट आपने यहाँ पर अचीव किया है, यह क्रेडिट स्कोर आपका रहने वाला है। एबीसी आईडी बनी थी, उसको क्या कहा था उसमें कि आपका क्रेडिट स्कोर इसमें जोड़ा जाएगा और यहाँ पे जुड़ता रहेगा, उसके आधार पर बाद में पास फेल बैक का पता चलेगा। तो ध्यान रखिए, पास फेल बैक अभी कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, अब वो सारी चीजें समझा दूंगा मार्कशीट के हिसाब से, पास फेल बैक कहाँ क्या समस्या वो सारी बताऊंगा, लेकिन अभी जो चीजें उसको समझिए। देखो भैया, पास फेल बैक इसको साइड कर लीजिए, इस सवाल को। बात आती है कि भाई आपके जो क्रेडिट स्कोर है वह महत्वपूर्ण होने वाला है। सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं, इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि सेकंड सेमेस्टर में गए नहीं गए, भैया सभी का एग्जाम लगेगा सेकंड सेमेस्टर का। चाहे किसी का क्रेडिट स्कोर जीरो आ रहा है, टोटल जो क्रेडिट स्कोर जीरो आ रहा हो, 22 आ रहा हो, 26 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 10 आ रहा हो, सभी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं कि भाई मैं फेल हो गया, मैं बैक हो गया, किसी ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है भैया। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम सभी के लगेंगे, सभी को एग्जाम देना है, ध्यान रखें। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के हिसाब से फिर रिजल्ट डिसाइड होगा। लेकिन जो जिसका इस सेमेस्टर में बैक आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो बैक आ चुका है वो बैक रहेगा भैया, वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा इन फ्यूचर, उसका सेकंड सेमेस्टर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो बैक है वो एग्जाम तो देना पड़ेगा। बीकॉम का जो रिजल्ट मैंने वीडियो बनाया तो उसमें काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए कि भी मैंने बोल दिया कि सेकंड सेमेस्टर में अच्छा अचीव करो जिससे कि फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर कवर हो जाए, लेकिन जो बैक है वह तो बैक मतलब कि रहेगा, वो एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे उस चीज को लेकर के। बात करते हैं यहाँ पर, समझा देता हूँ बाकी चीजों के बारे में। पहले समझाता हूँ RWEX क्या है, जिसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। RWEX, ये भैया रेगुलर विद्यार्थी हैं, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, पहले कॉलेज चले जाना फिर यूनिवर्सिटी चले जाना, ठीक है। आपका एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी से रिलेटेड कोई समस्या है उसके बाद में आपका रिजल्ट शो करेगा, पहले नहीं करेगा, आपको यूनिवर्सिटी जाना ही पड़ेगा। RWEN का मतलब है भैया एनरोलमेंट से रिलेटेड कोई समस्या है, माइग्रेशन वगैरह की जो समस्या है वो समस्या है, आपको पहले कॉलेज जाना है, एक एनरोलमेंट फॉर्म है। काफी विद्यार्थी कहेंगे हमने माइग्रेशन कॉलेज जमा करवा दिया, लेकिन भैया यूनिवर्सिटी में अपडेट नहीं हुआ है, इस कारण से ऐसी समस्या देखने को मिल रही है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने कॉलेज जाएंगे, एक एनरोलमेंट फॉर्म है उसको भरना है, उस पर साइन करवाना है। ध्यान रखिए, कॉलेज रेगुलर विद्यार्थी है, कॉलेज साइन करेगा उस पर, और फिर उसके बाद में यूनिवर्सिटी जाना है। अगर माइग्रेशन यूनिवर्सिटी पहुंच गया तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचा है तो भी कॉलेज से लेके, रेगुलर विद्यार्थियों का तो कॉलेज ही भेजता है वैसे। अगर कॉलेज ये कह दे कि हमने भेज दिया है, आपका हो जाएगा अपडेट थोड़े दिनों में, इंतजार करें थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेना, उसके बाद में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। RWEN का मतलब है एनरोलमेंट नंबर से समस्या है, उसका माइग्रेशन का इशू है, ये ध्यान रखें। आपका फॉर्म में कहीं गड़बड़ हुआ था, वो एनरोलमेंट नंबर की समस्या है, माइग्रेशन आपको यूनिवर्सिटी पहुंचाना पड़ेगा। अगर कॉलेज ने भेज दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपने जमा ही नहीं करवाया तो भैया पहले कॉलेज जाएंगे, माइग्रेशन फॉर्म जो आता है ना, एनरोलमेंट नंबर फॉर्म, वो भर के कॉलेज से साइन करवा के सीधे यूनिवर्सिटी आपको जाना है, 10th 12th की मार्कशीट लेके, आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। एक कहेंगे कि डबल ए भी देखने को मिल रहा है, कुछ नंबर में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है एब्सेंट है भैया, डबल ए, या पेपर आपने दिया नहीं। अब कहेंगे कि मैंने पेपर दिया था, एक विद्यार्थी कह रहा था
कि भाई मैंने पेपर दिया था लेकिन मेरे डबल ए देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों आया? तो भैया एब्सेंट है, आपने या तो साइन नहीं किए होंगे या फिर आपका जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड में चढ़ी नहीं होगी, ध्यान रखिए। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, अपने कॉलेज जाएंगे, वहां पे अटेंडेंस सीट निकलवाएंगे और अगर वहां पे प्रेजेंट आपकी लगी हुई इसका फोटो कॉपी करवा के यूनिवर्सिटी आप जाएंगे और तो आपका प्रेजेंट वहां पे शो कर देगा, ठीक है। ये बात होगी इससे रिलेटेड। ये खत्म कहानी यहाँ पर इन चीजों की। ये सवाल मोस्टली यही रहता है। एक जी होता है भैया, किसी के जी भी लिखा हुआ है किसी के नंबर के आगे तो भैया ग्रेस लगी है, ध्यान रखिए। हालांकि मैंने देखा नहीं है किसी के रिजल्ट में, लेकिन फिर भी काफी सवाल आते हैं इसको लेकर भी, मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में, यहीं से पता चलेगा पास फेल बैक का। देखो भैया, एक क्रेडिट स्कोर है 26, एक होता है 0, एक है भैया इसका 13 और एक इसका बात है भैया 52, ठीक है। ये 4 वर्ड है, यहीं पे खेल घूमेगा, सारा खेल यहीं से है, ठीक है। हाँ, गर्मी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सेटअप किया, एसी वेसी तो अपने पास है नहीं, आने दो पसीना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बात करते हैं जिसका 26 क्रेडिट आ रहा है, टोटल जब रिजल्ट में हम चेक कर रहे हैं, जिसका 26 क्रेडिट आ रहा है उसका मतलब यह है कि उसका कोई भी पेपर बैक नहीं है, वह पास है, वह सेकंड सेमेस्टर में जा चुका है। जिसका 26 नहीं आ रहा है वो भी सेकंड सेमेस्टर में जा चुका है। जिसका 0 आ रहा है वह भी सेकंड सेमेस्टर देगा। 13 आ रहा है सेकंड सेमेस्टर देगा। 13 से 26 के बीच में कुछ आ रहा है वो भी सेकंड सेमेस्टर देगा। 0 से 13 के बीच में कुछ आ रहा है वो भी सेकंड सेमेस्टर देगा। ये वाला सेकंड सेमेस्टर का खेल है, इसको हटा दो अभी, इसको भूल जाओ, ये मैं समझा दूंगा कैसे करना है, बस यहां तक का ध्यान रखो। अभी अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का खेल यहीं तक का है, ठीक है। अब जिसका 26 आ रहा है उसके कहीं कोई स्टार नहीं लगा होगा, ये ध्यान रखना। अब बैक को मैं समझा देता हूं, जहां पे जिसके भी मार्कशीट में स्टार लगा हुआ है नंबर के, मान लो नंबर आ रहे हैं भाई 15, उसके आगे स्टार लगा हुआ है तो समझ लेना भैया, ध्यान रखना कि उसका पेपर कहीं ना कहीं बैक है, उसका पेपर बैक है, ध्यान रखें। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। वो मार्कशीट अभी मैं शो कर दूंगा, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है कुछ रिजल्ट्स, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये बातें होगी इससे रिलेटेड, 26 नंबर से रिलेटेड है। अगर टोटल क्रेडिट 26 है तो आप बिल्कुल पास है, कहीं कोई पेपर बैक नहीं है। 22 आ रहा है, 24 आ रहा है तो भैया कहीं ना कहीं कोई पेपर बैक है। अब बात करेंगे पास, पास किस हिसाब से हम हैं। तो मैं जब वीडियो बना रहा था पहले, जब आपके एग्जाम हुए थे उससे पहले मैंने वीडियो बना के दिया था कि भैया पर पेपर का पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिलेगा 40%। यानी कि अब देखो 40% कैसे, आपके पेपर किस हिसाब से हुए थे भैया बीएससी वालों के? 20 नंबर का क्या था आपके एमटी, 80 नंबर का क्या था भैया एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, और 50 नंबर के क्या था भैया प्रैक्टिकल। यही हुआ था ना, मैन जो पेपर है आपके, थ्योरी पेपर जो आपके रहे हैं, उन मैन पेपर तो यही थे जो आपके ऑप्शनल पेपर हैं, उनमें ऐसा ही रहा था। 20 नंबर का एमटी, 80 नंबर का पेपर और 50 नंबर का प्रैक्टिकल। अब देखो भैया गेम कहां है, यहाँ पे 80 नंबर वाले में इसका 40% आना चाहिए, यानी 32 नंबर होता है। 80 का 40% 32 नंबर होता है। 32 नंबर अगर किसी पेपर में आपके आ रहे हैं, 80 नंबर का जो पेपर है ना उसमें ये 20 ऊपर वाले हटाने पड़ेंगे, 50 प्रैक्टिकल वाले हटाने पड़ेंगे, फिर आएगा 32, है ना। कभी आप टोटल जोड़ दो वो गलत है ना, वो भी बता दूंगा अभी मार्कशीट में देखे कि भाई कहां पे 32 आ रहा है। 80 का 40%, ठीक है। इस तरीके से अब कहेंगे कि कुछ जनरल पेपर्स है हमारे, वैल्यू एडेड कोर्स वाले हुए, एईसी वाले जो पेपर है, एबिलिटी वाले, वो सारे को उसका क्या है भैया, वहां पे 40-40 नंबर के पेपर थे, तो 40 का जो आपका 40% 16 नंबर है। अगर 16 नंबर से ऊपर आपके आ रहा है तो आप वहां पे भी पास होंगे। अगर वहां पे 40% नंबर नहीं आया तो बिल्कुल आपका वहां पे पेपर बैक है वो, और वहां पे स्टार लग रहा होगा, ये ध्यान रखें, स्टार वाला बैक है। कितने पेपर बैक है, कितने भी बैक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैक यहाँ पर इंपॉर्टेंट, स्टार लगा है तो वह बैक होने वाला है, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। अब कोई समस्या कहीं पे भी इसमें आपको गड़बड़ लग नहीं रहा होगा कि भाई कोई चीज समझ में नहीं आई। अब बात करेंगे हम सेकंड सेमेस्टर चलते हैं। ये सारे मैंने बता दिए हैं कि भाई ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं, पास फेल बैक। फेल कोई भी नहीं है, सेकंड सेमेस्टर देंगे सभी, कोई दिक्कत नहीं। फेल का क्लियर हो गया। पास कौन है, जिसका 26 क्रेडिट आ रहा है वह पास है, ठीक है। बैक की बात करूं, जिसका 26 से नीचे क्रेडिट आ रहा है, टोटल क्रेडिट जो लिखा हुआ है अगर 26 से नीचे है तो उसका बैक है। और बैक का पता कैसे चलेगा, जिसका स्टार लगा हुआ है बैक होने वाला है, ठीक है। वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं देना हुआ एग्जाम, बैक एग्जाम वो कब लगेगा, थर्ड सेमेस्टर में लगेगा, दिसंबर में लगेगा भैया, क्योंकि उस समय जुलाई में जो एडमिशन लेंगे विद्यार्थी उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है वो साथ में उस समय लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उस समय आप थर्ड सेमेस्टर का भी देंगे और फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक पेपर रहेगा वो देंगे। अब चलते हैं सेकंड सेमेस्टर की प्रोसेस की, यहां से यहां वाला खेल क्या है, जो गलतियां आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में रही हैं वो मिटानी है। अब यहाँ पे वो खेल आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, देखो नए सिरे से बात करते हैं ना, सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। वो ही ध्यान रखना भैया, 40%, जो गलतियां पिछले पेपर में रही है, जो पिछले सेमेस्टर में रही वो गलती नहीं करनी है।
बिठा लेना दिमाग में 80 नंबर का पेपर है, मुझे 32 नंबर कैसे भी चाहिए उस पेपर में। मिड टर्म और वह बाकी चीजें तो आती रहेंगी ना भैया, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 32 नंबर आपको लाने पड़ेंगे जो आपके ऑप्शनल पेपर्स हैं। बात करूं इसके अलावा जो वैल्यू एडेड कोर्स वगैरह है उसमें भी 40% आपको चाहिएगा। 40 नंबर का पेपर अगर हो रहा है जनरल हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका अलग से पेपर जो भी लग रहे हैं उसमें 40%, 40 का 40% क्या होता है, 16 नंबर होता है, लाना ही पड़ेगा वो। अगर वो गलती से उसमें कम रह गया तो फिर स्टार आएगा, फिर पेपर ही देना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं ये 40% वाला रूल आप ध्यान रखें। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको नहीं ध्यान रहा कोई दिक्कत नहीं भैया, सेकंड सेमेस्टर को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब कहेंगे कि भैया हम 26 से 52 वाले खेल को क्या समझे। देखो पहला सेमेस्टर का क्रेडिट अंक जो टोटल है भैया कितना, मैक्सिमम आप 26 तक जा सकते हैं। दूसरे का कितना है भाई 26, टोटल टोटल जुड़ के क्या हो गया 26 प्लस 26 कितना होता है 52 हो गया। अगर भविष्य में दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट आके 52 आपका स्कोर आ रहा है तो आप टोटली पास हैं, कहीं कोई बैक नहीं है, ध्यान रखें। हालांकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो 52 नहीं पहुंचेगा वो, और जो बैक पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर के साथ में देना पड़ेगा। कहीं कोई कंफ्यूजन इसको लेकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अपडेट्स थी यहाँ पर रिजल्ट्स को लेकर, मैंने लगभग लगभग सारी बता दी है। देख चेक कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मार्कशीट जो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलेंगे सीधे मार्कशीट की तरफ जो आपको देखने को मिलेंगी। हाँ भैया देखो यहाँ पे देखो 26 क्रेडिट आ रहा है, टोटल क्रेडिट अर्न 26, कहीं पे भी स्टार नहीं लगा, कहीं पे भी कोई स्टार नहीं लगा। ए प्लस है वो ग्रेडिंग है, स्टार अलग चीज होती है, स्टार अलग दिखेगा ना, ये इस तरीके से कहीं पे भी। ये देखो 40 नंबर का कोई पेपर होगा इसमें, देखो सामान्य हिंदी का 40 नंबर 16 आगे पास हो गए, क्योंकि 40 का 40% 16 होता है। ये 19 आ रहा, ये देखो 36 आ रहा है आनंदम में। ये देखो यहाँ पे बात करें, इसमें बात करते हैं, ये पेपर देखो 32 से ऊपर आ रहा है, 34 आ रहा है, 65 आ रहा है, 41 आ रहा है, 38 आ रहा है, और ये फाउंडेशन इंग्लिश का आ रहा है 16 से ऊपर है। तो इस तरीके से आपका 32 नंबर आना चाहिए, 40% वाला रूल है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का इशू है, बैकग्राउंड चेंज करते ऐसा हो जाता है। ये देखो 20 क्रेडिट है, यहाँ पे देखो स्टार लग गया, 26 पे स्टार लग गया, 10 पे स्टार लग गया, क्योंकि 40 का 40 16%, 16 नंबर होता है भैया, वहां पे स्टार लगा हुआ है। यहाँ पे 26 से 32 आने चाहिए थे, नहीं लगा, ठीक है। ये RWX रिजल्ट रुका हुआ है भैया, यूनिवर्सिटी को जाना पड़ेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। 12 वाला सेकंड सेमेस्टर देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बैक है, ये रहा ये रहा, ये बैक है, जितने भी स्टार लगे हुए सारे बैक है, ठीक है। ये बैक इसको आने वाले समय में देने पड़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में। अभी इसको सेकंड सेमेस्टर, अभी आपको क्या करना है भैया, सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करो आप। अभी केवल आपको फोकस करना है सेकंड सेमेस्टर पे, कहीं ध्यान नहीं देना, ठीक है। अभी आपको सेकंड सेमेस्टर पे फोकस करना है, अच्छे से पास होना है। जो पिछले पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक रह गए उसको भूल जाओ अभी के लिए, कुछ दिनों के लिए, उसको बात करेंगे हम थर्ड सेमेस्टर में, हम तैयारी कर लेंगे उसके लेकर, है ना। अभी सेकंड सेमेस्टर फोकस करें, आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। फिर भी कंफ्यूजन लग रहा है तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात आप करते ही आए हैं और करते भी रहेंगे। और एक निवेदन मैं करता हूँ, अपने साथी विद्यार्थी जो भी कॉलेज से जुड़े हुए हैं जोड़ा करें उनको ना चैनल के साथ में। मैं बार बार बोलूंगा कि भाई हाँ सब्सक्राइब करवाओ, सब्सक्राइब कराओ, ये करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आपको फायदेमंद अगर चैनल लग रहा है, आपके सवालों का जवाब मिल रहा है, तो बिल्कुल आपको खुद से ऐसा करना चाहिए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं करता हूँ आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मार्कशीट भेज देना, 24 घंटे के अंदर आप जवाब देखने को मिलेगा। थैंक यू।